सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ गुरुजी अपने विभाग की ओर से भूमि निरीक्षण ऑफिशियल टूर पर गए थे। ये सोचकर कि गुरुजी के आसपास सुंदरनगर में अधिक लोग नहीं होंगे जैसे कि आमतौर पर गुड़गांव में होते हैं, मैंने अपनी धर्मपत्नी गुलशन और बच्चों को गुरुजी के दर्शन करने सुंदरनगर चलने के लिए कहा। जब हम सब गुरुजी के पास सुंदरनगर कैंप में पहुंचे तो हमें एक साथ वहां देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें चाय का प्रसाद दिया और किसी को आदेश दिया कि वे हमें बच्चों सहित आराम करने के लिए सरकारी रेस्ट हाउस ले जाएं। गुरुजी ने मुझसे कहा, जाओ बेटा, जाके आराम करो और कल सुबह 8 बजे आ जाना। गुलशन और बच्चों को रेस्ट हाउस में ही आनंद लेने दो, क्योंकि मुझे कल सरकारी काम से फील्ड पर जाना है। तो जब तक मैं ना आऊँ, मेरी गैर मौजूदगी में जो भी यहाँ लोग आए उनकी सेवा करना। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं कैंप पहुंचा तो देखा कि गुरुजी तो वहीं पर थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप फील्ड पर नहीं गए? गुरुजी बोले, नहीं बेटा, आज सुबह से बारिश हो रही है और पहाड़ों पर ना जब बारिश होती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कल जाऊंगा। दूसरे दिन फिर जब मैं कैंप पहुंचा तब भी गुरुजी कैंप में थे। वे बोले, बेटा आज भी बारिश हो रही है, इसलिए मैं कल जाऊंगा। तीसरे दिन जब मैं फिर कैंप पहुंचा तो गुरुजी उस दिन भी वहीं पर थे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उन्होंने ज़ोर से लगभग चिल्लाते हुए इंद्र देवता को इसके लिए दोषी करार देते हुए कहा कि तूने मेरा सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि तू बारिश कैसे करता है। मैं बहुत अचंभे में था कि गुरुजी इंद्रदेव से इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति हो और उनकी बातें सुन रहे हों। अगले दिन पहले की तरह जब मैं गुरुजी के पास कैंप में पहुंचा तो वे वहां नहीं थे। वे फील्ड में अपने काम पे जा चुके थे। 6-7 दिन जब तक मैं सुंदरनगर में रुका, वहां कहीं बारिश नहीं हुई। सुंदरनगर के लोग अपनी अपनी समस्याएं, दर्द और बीमारियों के साथ गुरुजी के पास आते और गुरुजी उन्हें जल, लौंग, इलायची व काली मिर्च बनाकर दे देते। मैं जानता था कि ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक दिन की बात है कि गुरुजी ने मुझे नीचे के कमरे में सेवा के लिए बिठाया। लोग गुरुजी से ऊपर के कमरे में मिलते और वे उन्हें आशीर्वाद देकर नीचे मेरे पास भेज देते। उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए मैं सेवा कर रहा था। तभी एक सेना से रिटायर्ड व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मुझे गुरुजी ने भेजा है आपके पास। उसने बताया कि 8-9 साल पहले उसकी टांग में गोली लग गई थी, जिसका इलाज उसने सैनिक अस्पताल में करवाया। उस चोट की जगह एक छोटा सा छेद बन गया है और लगातार उसमें से पस निकलती रहती है। मैं तभी से डॉक्टरों से इसका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन जो पस है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं हमेशा अपने इस जख्म को पट्टी से बांध के रखता हूँ। जब एक पट्टी गिल्ली हो जाती है तो मैं दूसरी पट्टी से इसको बदल देता हूँ, लेकिन इतने साल हो गए, मुझे इसका कोई इलाज ही नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया कि गुड़गांव से कोई गुरुजी आए हैं सुंदरनगर, जो आपकी इस बीमारी का इलाज कर देंगे। विश्वास रखो, आपको ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी से मिला। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि मैं आपसे आकर मिलूं। उसकी इतनी बात सुनकर मैं गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे आदेश दिया, उसकी पट्टी खोलो और उसकी ज़ख्म की तरफ देखो, लेकिन ध्यान रखना दिमाग में ये बात ना आए कि यह ज़ख्म कितना गंदा है। नीचे आकर मैंने जैसे ही उसकी पट्टी को खोला, लगभग 3-4 वर्ग इंच का हिस्सा बुरी तरह से खराब हो चुका था। उसके बीच में लगभग 3 मिलीमीटर का एक छेद बना हुआ था, जिसमें से बहुत बदबूदार सफ़ेद पस निकल रही थी। उसकी टांग गंदी व सफ़ेद पड़ गई थी। वास्तव में ही वे नज़ारा देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा था, मैंने उसके उस जख्म को देखा और उस पर हाथ रख दिया। आश्चर्य! जब वह व्यक्ति अगले दिन आया, मेरी आंखें अचंभे से खुली की खुली रह गई। उसके जख्म से पस निकलनी बंद हो चुकी थी और उसकी टांगें भी सफ़ेद की जगह अपने भूरे रंग में आ गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और खुशी से लगभग चिल्लाता हुआ बोला,
वाह गुरुजी, ये क्या हो गया? ये आपने क्या कर दिया? ये आपने कैसे कर दिया? गुरुजी मेरे इस असमंजस भरे व्यवहार को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मजा आया? राजे, यही सही मायने में भगवान की आराधना है। भगवान इंसान के अंदर ही बसता है। ये दर्द उसके अंदर बसने वाली आत्मा ही महसूस करती है। जब उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब उसे शरीर नहीं, शव कहते हैं। इस आत्मा के बगैर इस शरीर को कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। ये दर्द इसी आत्मा को ही होता है और ये आत्मा परमात्मा अर्थात ईश्वर का ही अंश है। अगर तुमने किसी इंसान की सेवा कर ली तो समझो तुमने भगवान की सेवा कर ली, क्योंकि उसमें परमात्मा का ही अंश विराजमान है।